Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 11. And here the question is, explain the important aspects of resonance with reference to the CO3 minus ion. कौन सा आयन गिवन है बेटा? आपको यहाँ पर दिया है कार्बोनेट आयन. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं बेटा प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 3 में. ठीक है, जो इस चैप्टर का प्रॉब्लम 3 है वो भी यही है. क्या क्वेश्चन है वहां पर? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस. राइट, तो हम वहां पर वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर वापस से पूछा गया है तो एक बार और हम डिस्कस कर लेंगे. रेजोनेंस क्या होता है बेटा? जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाता तो फिर हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है, जिनमें जो न्यूक्लियाई है उनकी पोजीशन सेम होती है, एंड वहां पर बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लेते हैं. उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं. और इन सब से मिलके जो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दैट स्ट्रक्चर. ठीक, अब यहां पर हमें CO3 माइनस आयन बनाना है बेटा. दिस इज कार्बोनेट आयन. तो यहां पर आपने ये लिया कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन एंड यहां पर ऑक्सीजन. ठीक है, हमें पता है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहां पर ये बनाया एक डबल बॉन्ड. यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना पाएगा बेटा. इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 होते हैं टोटल. एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया और यहां पर बचा एक और इलेक्ट्रॉन. और यहां पर कितना बेटा? 1 2 3 4 एंड यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. राइट, ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 1 2 3 4. ये हमने CO3 बनाया बेटा, लेकिन वो तो कुछ होता नहीं. हमें क्या बनाना है? कार्बोनेट आयन, दैट इज CO3 माइनस. तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस पे हम बताएंगे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ये जो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास नहीं था पहले से. ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है. ठीक है, अब बस ऐसे ही आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे. दूसरा कैसे होगा बेटा? हो सकता है यहां पर हो O माइनस, इस तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ O माइनस. ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा. O, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर हम बताएं 2 माइनस. ठीक है, दोनों में से आप इसको कैसे भी शो कर सकते हैं. आपकी बुक्स में जो माइनस चार्ज है बेटा वो दिखाया हुआ है ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर, तो यहां पर ये हम हटा देंगे और इसको ऐसे बनाएंगे. क्या ये बात हमें समझ आई? तो ये बन गया CO3 माइनस. और कैसे बना सकते हैं बेटा? और हम बना सकते हैं यहां पर ये कार्बन, यहां पर ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ O पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एक ये बन सकता है. तो ये हमने बनाई कैनोनिकल फॉर्म्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, यहां पर ये जो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बेटा, अगर हम इनको नंबरिंग दे दें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, तो ऐसा नहीं होगा कि कार्बोनेट आयन थोड़ी देर के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर शो करेगा, थोड़ी देर के लिए सेकेंड और थोड़ी देर के लिए थर्ड. ऐसा नहीं होता है. एज अ होल जो मॉलिक्यूल है वो एक ही तरह से रहता है जो होता है इन सारे स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, क्या हमें बात समझ आई? अगर हम इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें बेटा, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इन सब की जो एनर्जी है बेटा वो सेम रहती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सिमिलर एनर्जी. एंड सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं बेटा, इनमें जो न्यूक्लियाई है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की जो पोजिशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन कहीं पर है और दूसरे वाले में उनकी जगह आपने चेंज कर दी. ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, क्या बात हमें समझ आई? एनसीईआरटी बुक में जो हमने प्रॉब्लम 3 किया था वहां पर ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं बेटा, आप ये भी चेक कर सकते हैं. दिस इज कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
इस ऑक्सीजन पे हमने शो किए 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर बाहर से आया है, बाकी खुद के इसके हैं। दूसरे वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या किया बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बनाया इस तरफ और बाकी 2 ऑक्सीजन नेगेटिव। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन नेगेटिव इस तरफ। सेम फिगर है बेटा ये, रेजोनेंस इन CO3 माइनस आयन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है बेटा, ये हमें समझ आया। ये क्वेश्चन क्योंकि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।